हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीव्स डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ड्रॉ द लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड नंबर 3 सल्फेट आयन। सो नंबर 1 कह दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड में जो सेंट्रल एटम होता है सल्फर सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन क्या होता है सराउंडिंग एटम। तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलना है। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना होता है 6 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है, ग्रुप 16 का है, इसीलिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है एंड ऑक्सीजन ऑल्सो 6 है। सो 6 × 2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम है। सो 6 + 6 × 2 12। सो 6 + 12 कितना हो गया 18 हो गया। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलना है। स्टेप नंबर 2 देखिए, इसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब स्पेशल अरेंजमेंट, तो सल्फर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो हो गया। अब क्या करना है, सल्फर ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड देना है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड होगा। अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोन पेयर कितना है देखिए लोन पेयर। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 18 था, 18 से 4 क्या करना है माइनस करना होगा। सो कितना रहेगा 14 रहेगा। सो 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉर्नर एटम में देना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 में 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो सेंट्रल एटम में जाएगा, सल्फर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब सल्फर एटम का ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। सल्फर एटम का ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 8 नहीं हुआ है, तो 8 करना होगा। तो यहाँ से क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लाना होगा। सो सल्फर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। सो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर 2 लोन पेयर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए लेकिन ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सल्फर का वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी कोवैलेंसी कितना होता है 6 होता है। क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल होता है, सल्फर कंटेन डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इसका जो ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जाम्पल होगा। तो ये भी होगा, लेकिन स्टेबल नहीं है। तो जो फाइनल लीव्स डॉट स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर। इधर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया फाइनल लीव्स डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का कितना 6 है, प्लस ऑक्सीजन का 6 है, 3 × 6 18। सो कितना हो गया 24 हो गया। अब देखिए स्केलेटल स्ट्रक्चर जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर सल्फर के सराउंडिंग में 4 एटम 3 ऑक्सीजन एटम होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देना है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड देना है। अब देखिए बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर कितना होगा 24 - 6, 24 से 6 माइनस करना है तो 18 रहेगा। सो 18 इलेक्ट्रॉन का देना होगा कॉर्नर एटम में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 18 हो गया। अब सल्फर का देखिए, सल्फर का वहाँ ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। तो देखिए इसमें सल्फर एक डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सल्फर का कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। इसीलिए क्या करेगा, इसीलिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो सल्फर यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4। देखिए ये हो गया सल्फर का लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, मतलब सल्फर ऑक्सीजन तीनों बॉन्ड में क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट नंबर 3 है, नंबर 3
SO4 माइनस सल्फेट आयन का लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसमें देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सल्फर 6 है, ऑक्सीजन 4 × 6 होगा +2, नेगेटिव चार्ज के लिए +2 करना है, 2 नेगेटिव चार्ज इसीलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में +2 करना है। सो 6 + 4 × 6 24 +2, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 32 हो गया। अब देखिए जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होगा सल्फर का, ये सल्फर एटम, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। ओके, अब सिंगल बॉन्ड देना है, सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसीलिए ऐसे करके सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इसमें 1 2 3 4 मतलब 4 बॉन्ड पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 32 से 8 माइनस करना है तो कितना रहेगा 24। अब क्या करना है, 24 इलेक्ट्रॉन कॉर्नर एटम में देना है, मतलब ऑक्सीजन एटम में देना है। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, हर ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब सल्फर का ऑक्टेट पूरा करना है, लेकिन इसमें क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव होगा फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज नेगेटिव, इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज -1, क्योंकि देखिए फॉर्मल चार्ज Fc ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जो जिसका एटम का जो फॉर्मूला निकलना है उसका जो फ्री स्टेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लिखना है तो 6 होगा ऑक्सीजन का। अब इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑक्सीजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, माइनस क्या है हाफ इंटू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन सल्फर के साथ एक बॉन्ड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो 6 - 2 2 कैंसिल -1, सो 6 - 7 = -1। तो इसमें देखिए जो फॉर्मल चार्ज से फॉर्मल चार्ज क्या हो गया -1 हो गया। सो -1 यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर माइनस होगा। सो टोटल चार्ज कितना होगा -4 हो गया। लेकिन इसमें SO4 2 - SO2 क्या करना रिड्यूस करना होगा, इसीलिए सल्फर एटम का जो फॉर्मल चार्ज 0 करना होगा, 0 करने से हो जाएगा। अब देखिए सल्फर एटम का फॉर्मल चार्ज 0 करना है तो क्या देना होगा, सल्फर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है, इस पर सिंगल बॉन्ड दिया है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। ओके, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए सल्फर का फॉर्मल चार्ज Fc ऑफ सल्फर, जो सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकलना है तो इसमें सल्फर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, माइनस सल्फर एटम का लोन पेयर, इसमें देखिए कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो क्या होगा 0 होगा, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा 12 इलेक्ट्रॉन होगा। सो 2 6 = 12, सो कितना आएगा 6 - 0 -6, सो क्या आएगा 0 आएगा, मतलब सल्फर का जो फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0 हो गया। अब देखिए ये नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिया है -1, यहाँ पर क्या होगा -1। अब देखिए टोटल चार्ज सल्फर का चार्ज सिंस सल्फर का चार्ज कितना है फॉर्मल चार्ज 0, सो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन एटम में क्या -1 है, इस ऑक्सीजन एटम में क्या है -1 है, तो टोटल क्या कितना हो गया -2 हो गया। लेकिन हमारा जो SO4 जो फार्मूला था इसमें नेट चार्ज कितना है -2 हो गया। तो ये हो गया सल्फेट आयन का जो लीविस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, इसमें -2 देना है क्योंकि जो नेट चार्ज कितना है -2 है, तो ये हो गया एक्चुअल लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। बट ये भी स्ट्रक्चर सही है लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि सल्फर का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी और 6 दिखाता है, लेकिन इसमें 4 1 2 3 4 कोवैलेंसी है, मतलब 4 बॉन्ड है, सो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए ये स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर होगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये हो गया SO4 2- का लीविस डॉट स्ट्रक्चर।